यस सर। ओके, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए क्या करना है आपने आगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ, जो मिरर लाइन है ना, पहले आप उसका स्लोप लिखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन मिरर या मिरर लाइन, बता सकते हो इस लाइन का स्लोप क्या है? सिर्फ देख के बता देते हैं हम लोग। x+3y इज इक्वल्स टू 8 का स्लोप, अगर याद हो कॉन्सेप्ट तो। सर -1/3। करेक्ट, -1/3, एब्सोल्युटली करेक्ट। माइनस तो हम लोग लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर आता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई नीचे आता है, तो ये स्लोप ऑफ लाइन मिरर हो गया। इसी के नीचे आप यहाँ लिख दोगे देयरफॉर करके, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी आर, जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है ना उसका स्लोप, ये जो लाइन पी आर इस पे परपेंडिकुलर है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है परपेंडिकुलर का, m1 m2 -1 होता है। तो अब इसका -1/3 है, तो इसका आप डायरेक्टली 3 लिख देना, और यहाँ टीचर को बता देना कि हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, मतलब इसको उल्टा करके इसका साइन चेंज कर दिया। अब हमारे पास पी आर लाइन का स्लोप आ गया, और हमारे पास पी पॉइंट पहले से अवेलेबल है। अब आप इसके बाद इक्वेशन ऑफ पी आर बनाएंगे, ये भी आराम से बन जाएगी। देखो, y-y1, मैंने 8 ले लिया, डिवाइडेड बाय x-x1 मैंने ये वाला 3 ले लिया, और इज इक्वल्स टू पी आर का स्लोप ले लिया। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 3x-9 इज इक्वल्स टू y-8, या 3x-y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ तक बताओ, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने पी आर की इक्वेशन बना दी। वो जो पी आर लाइन है, टीचर अपना देख लेंगे पी आर लाइन किसको बोल रहे हैं, फिगर में शो कर रखा है हमने, ये पी आर लाइन है। जो इमेज वाली लाइन जा रही है ये वो लाइन है, उसकी इक्वेशन तक हमने क्वेश्चन को तैयार कर दिया। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब आप क्या करो, ये जो मिरर लाइन की इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल, और जो पी आर वाली इक्वेशन आपने बनाई है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करते हैं। देखो, एक तो ये इक्वेशन हो गई, इमेज वाली जो इक्वेशन आई थी हमारी, और एक मिरर लाइन की इक्वेशन ले लो। इसको आप कहीं भी साइड में रख के सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा बाई कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, और नीचे वाली इक्वेशन को मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 9x-3y इज इक्वल्स टू 3, और ये x+3y इज इक्वल्स टू 8, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। ये 9x 10x हो जाएगा ना, 3y तो कट जाएगा, और इधर 8+3 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/10। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं भी रख लो, किसी भी इक्वेशन में, बेसिक अलजेब्रा है। तो 3x-y में x की वैल्यू रख लेते हैं 11/10, माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया 33/10, -1 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस करने पर 23/10 आ जाएगी। अब आप मेरे को बताओ, ये जो दो इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, पी आर और मिरर लाइन, उनको सॉल्व करके जो एक्स और वाई आपने निकाले, ये एक्चुअल में क्या चीज निकाली आपने? एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, क्या ये? आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नहीं, आर के नहीं। देखो, जब हम दो लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू तो निकल के आई है, तो वो एक्चुअल में पता है किसके कोऑर्डिनेट्स है? ये दो लाइन जहां मीट करती है ना, ये उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आर के नहीं आई है, आर तो देखो इस लाइन से बना ही नहीं हुआ। आर सिर्फ पी आर के ऊपर लाई करता है। तो हमने जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो बेसिकली हमने वो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 11/10, 23/10। ये हमारे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी भी आर नहीं निकला, आर तो अब निकलेगा। ये बात समझ में आई मेरी, कि अगर हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो एक्स वाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या चीज है? वो दो लाइन जहां एक दूसरे को मीट कर रही है, ये उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, अब ये जो एम पॉइंट है, वो पी और आर के बिल्कुल मिड में लाई करेगा, क्योंकि इमेज हमेशा उतनी बनेगी जितना ये ऊपर होगा पी पॉइंट मिरर से। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला डालना है पी और आर के बीच में। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3+x/2, सी और एक्स का मिड पॉइंट ले लिया, और 8+y/2, ये मैंने साइड में करा है थोड़ा सा। ये जो मिड पॉइंट है, ये एम के इक्वल रख लो आप, और एम है आपका 11/10, 23/10। अब जो 3+x/2 है, जब आप इसको 11/10 के इक्वल रखोगे, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। अब ये 10 है, सॉरी, 2 से गया 5, 11/5 में से 3 माइनस कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/5 -3,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 11 पे -4/5, और ऐसे ही आपका y आ जाएगा। ये जो x और y है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो x की वैल्यू -4/5 आ गई, ऐसी y ले लो। y में आ जाएगा 8 + y/2 इज इक्वल्स टू 23/10। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 23/5 -8। तो ये हो जाएगा -17/5 आ जाएगा। एक बार आप देख लेना, प्लस माइनस तो करके देख लेना। ये जो x और y की वैल्यू है ना, ये आपका फाइनल आंसर। यस सर, यही आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ये इमेज वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा एक, जिसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, लेकिन पहले अभी आपको एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, और एक आपको लाइन की इक्वेशन दे देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आएगा, फाइंड द इमेज। इमेज के बदले में ये रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना इस बात से। रिफ्लेक्शन इमेज एक ही बात है। मतलब ये पॉइंट इस लाइन को मिरर मानकर अपनी शक्ल देख रहा है एक तरह से। तो इस पॉइंट की जो शक्ल है वो पॉइंट ही नजर आ रही है नीचे, बस उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसकी शक्ल जो बन रही है नीचे मिरर में, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो प्रोसेस क्या था, फिगर बनानी कंपलसरी है, क्योंकि जब आप लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन मिरर, स्लोप ऑफ लाइन पी आर, तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि पी आर लाइन कहाँ पे है, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो आप। तो पहले हमने लिखा स्लोप ऑफ मिरर लाइन -1/3, ये हो गया। उसके बाद आपने लिखा स्लोप ऑफ पी आर, तो आपने क्या किया, इसी का रेसिप्रोकल करा और साइन चेंज करा। कॉन्सेप्ट आपने टीचर को बता दिया है कि हमने भाई m1 m2 को मल्टीप्लाई करके -1 लिया है। ठीक है ना। उसके बाद हमने पी आर की इक्वेशन बना दी, स्लोप आ गया था, पॉइंट आ गया था। इक्वेशन को हमने मिरर लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करा, उससे हमें एम पॉइंट मिल गया। एम पॉइंट को हमने मिड पॉइंट बनाया, तो उससे हमें पी और आर के मिड पॉइंट से फाइनली एक्स और वाई मिल गया। क्या क्लियर है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा। हाँ भाभी का कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अभी, डोंट वरी। बस आज की क्लास और है वैसे ऑनलाइन, ये फिर नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन आऊंगा। तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, तो जिसको नहीं आएगा मैं एक बार फिर समझा दूंगा। क्वेश्चन 2 डाल देना अभी, ये सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज भी आ सकता है लिखा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन भी आ सकता है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का नाम कुछ भी रख लेते हैं, चलो पी रख लेते हैं। और कोऑर्डिनेट्स लिख लो पी पॉइंट के 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। और उसकी इक्वेशन लिख लो x + y इज इक्वल्स टू 5। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। जो ये लाइन है वो मिरर का काम करेगी, और आपको फिगर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम, आप इसकी एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक प्लस का साइन बनाना है आपको, बड़ा सा प्लस बना लेना, बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो। जैसे ये आपका, ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है ना, वो आपकी मिरर का काम करती है, उसको आपको मिरर बनाना है इस लाइन को। तो यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन लिख लेना, यहाँ पे x + y = 5, ये लाइन आपकी मिरर का काम करेगी। और जो पॉइंट P है उसको आप ऊपर नीचे कहीं भी मान लो, हमने उसको ऊपर मान लिया, ये पॉइंट P है। इसकी जो इमेज है अब बिल्कुल नीचे दिखाई दे रही है, ये नीचे आ रही है इसकी इमेज, ये R। ये क्वेश्चन है कि R कैसे निकलेगा एक्स वाई का। और ये जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और M पॉइंट इसको मार्क कर लो आप। ठीक है, अब आप सबसे पहले स्टार्ट करो स्लोप ऑफ मिरर लाइन से। स्लोप ऑफ मिरर लाइन बताओगे, स्लोप ऑफ मिरर लाइन क्या है वैसे, इस बार क्या है, पिछली बार तो -1। -1, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्लोप ऑफ मिरर लाइन -1 होगा, तो स्लोप ऑफ पी आर लिख लेना डायरेक्टली। स्टार्ट करो, करते जाओ, मतलब जल्दी जल्दी करते जाओ। स्लोप ऑफ मिरर लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो -1। तो स्लोप ऑफ पी आर लिख लेना इसके बाद। स्लोप ऑफ पी आर हो जाएगा +1। इसको उल्टा करके ना साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताओ ताकि कोई मार्क्स ना काटे आपके, ये इस कॉन्सेप्ट से। अब इक्वेशन बनाओ जल्दी से पी आर की। पी पॉइंट से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ पी आर।
इक्वेशन ऑफ पी आर बना लो, पी पॉइंट है, स्लोप है, आराम से बनेगी इक्वेशन। पी पॉइंट भी है, स्लोप भी है, इक्वेशन बना लो। सर इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इक्वेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। y-1 अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x-2 इक्वल्स टू y-1, x माइनस वाई। ओके सर सॉरी मैंने ना पॉइंट्स गलत ले लिए सर, मैंने थोड़ी इक्वेशन सर गलत यही अच्छा, आ रही है, लिखी। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हाँ ये वाली आ रही है ना, ठीक है, ये आ रही है। ये पी आर लाइन की इक्वेशन आ गई जी। अब इस पी आर लाइन की इक्वेशन को मिरर वाली लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो। हम यहाँ पे आते हैं अब। जैसे एक मिरर लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और एक ये ले लेते हैं पी आर लाइन की इक्वेशन। देखो ये तो आसान इक्वेशन है, जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ऐड कर दिया सीधा, 2x6 हो गया, x3 हो गया। x को 3 यहाँ रख लोगे तो y2 हो जाएगा। ये बताओ ये जो x और y की वैल्यू है ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं आपने? m। m के, करेक्ट। तो m लिख लो। m आपका हो गया 3,2। कई बार क्या करते हैं, ये सिर्फ इतना ही आंसर पूछते हैं, कहते हैं बस परपेंडिकुलर का फुट निकाल दो। चलो p से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये वाला फुट निकाल दो। तो अगर मान लो इतना ही पूछा है तो हमारा आंसर यहीं पे आ चुका है। ये लो, ये आंसर है। लेकिन आपको बस एक कदम और आगे जाना है। आपको p और r के बीच में लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उससे आपको फाइनली r निकालना है। तो ये काम आखिरी है, ये और कर लो। आंसर आ गया देखो आपका। m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये लिखा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, 2 + x/2 और 1 + y/2 इज इक्वल्स टू 3, 2। सर 4 और 3। 4 और 3 चेक करते हैं, रुको। यस सर यही पॉइंट्स आ रहे हैं 4 और 3। 4 और 3 ठीक है, आंसर भी यही आ रहा है, 4,3। फाइनली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए कि इस पॉइंट की जो मिरर में इमेज बन रही थी वो क्या कहाँ बन रही है, वो 4,3 पे बन रही है। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक स्कूल में यूज मत करना। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए यूज करोगे या अपनी नॉलेज के लिए यूज करोगे, ठीक है? क्योंकि स्कूल में शॉर्टकट नहीं सिखाएंगे, वो आपको ऐसी लॉन्ग कट से ही सिखाएंगे एनसीईआरटी में, क्योंकि है नहीं कवर। पता चला आपको क्वेश्चन आया 5 नंबर का और आपने शॉर्टकट मार के आंसर निकाल दिया, तो टीचर कहेंगे 5 नंबर में हम चेक नहीं कर सकते इसको, इतना छोटा। तो ये सबने नोट कर लिया, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। नोट कर लिया तो बता देना भाई। यहाँ से बस इसको सॉल्व करके ना एक्स वाई लिखने हैं सर आपको। यहाँ डन। पे हो गया, x4 आएगा यहाँ से सॉल्व करके, और y3 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है आपके, दोनों बहुत आराम से हो जाएंगे। अब इसका शॉर्टकट मेथड समझो, इमेज ऑफ लाइन निकालने का शॉर्टकट। देखो मेरी एडवाइस ये है, फिगर तो बना ही लेना, ठीक है ना? फिगर से आपको आसानी रहेगी। ये आपने फिगर ऐसे बना, एक पॉइंट आपको देंगे देंगे जिसकी इमेज निकालनी है, तो उस पॉइंट को आप यहाँ पे रख लेना। उस पॉइंट को हम रखेंगे x1 y1 नाम, ठीक है? जो नीचे इमेज होगी ना ये वाली, इसको आप नाम रखेंगे अल्फा बीटा। और यहाँ पे उस लाइन की इक्वेशन लिख लो जो इक्वेशन आपको मिरर लाइन की दी जाती है, ठीक है? ये ऐसे फिगर बना लो। अब सुनो कैसे निकालोगे आप अल्फा बीटा डायरेक्टली। अल्फा में से, ये जो अल्फा है ना, उसमें से माइनस करेंगे x1 अपॉन ये जो x का कोफिशिएंट है ये डिवाइड में रखेंगे। ध्यान से देखते जाना। अल्फा में से मैंने क्या माइनस किया, ये वाला जो पॉइंट गिवन था ना x1, उसके कोऑर्डिनेट्स, और अपॉन x का कोफिशिएंट है, फिर इज इक्वल्स टू। ऐसे ही बीटा में से माइनस करेंगे y1 अपॉन y का कोफिशिएंट b, फिर इज इक्वल्स टू में आ जाएंगे। ये 3 आएंगे देखो इक्वल्स टू में। फिर आएगा माइनस ट्वाइस, ये माइनस ट्वाइस आपको याद करना है, -2 लेना है ब्रैकेट। ये जो x1 y1 पॉइंट दिया था ना, जिसकी इमेज निकालनी थी, उसको आप यहाँ पे रखेंगे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, x और y की जगह। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ax1 + by1 c का c, ये लिखा, एंड डिवाइडेड बाय a² + b²। a² b² कहाँ से देने हैं, ये जो x और y के कोफिशिएंट है ना, ये a² और b²। इसको सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा डायरेक्ट मिल जाएगा। आप नोट करो, मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ, बस नोट कर लो आप। इमेज का शॉर्टकट हो गया ये।
नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया बच्चों, बता दो। Yes. यस सर। कर लिया? अब मैं आपको देखो इसको यूज करके दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है? तो आपकी नॉलेज के लिए हो जाएगा। मैं पिछला क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल सेम। पॉइंट था 2,1। यहाँ पे आप लिख लो अपनी मिरर लाइन वाली इक्वेशन, एक्स प्लस वाई माइनस 5 = 0, और यहाँ पे आप लिख लो अल्फा बीटा। ये आपको निकालना है। अब देखो शुरू करते हैं। अल्फा में से माइनस किया हमने 2, है ना? अल्फा में से हमने क्या माइनस किया? 2। अल्फा माइनस 2 अपॉन में रखेंगे एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ देख लो ये रहा 1 हो गया। फिर इज इक्वल्स टू बीटा में से माइनस किया 1, ये वाला 1 अपॉन में रखेंगे वाई का कोफिशिएंट, वो भी 1 है। फिर इज इक्वल्स टू -2, देखो ये -2 आ गया। और मैंने क्या बोला था, ये जो एक्स एंड वाई वन पॉइंट है ना, ये उसको यहाँ एक्स और वाई की जगह रख देना। रख दो, देखो यहाँ पे 2 रख दो तो ये हो गया 2, प्लस वाई की जगह 1 रख दो तो ये हो गया 1, -5 का -5, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओगे इसमें ए और बी कौन है? जैसे मैंने यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर वो 2 यही and है। 1। हाँ ये रहे ना, ये दोनों 1, ये 1 1 ये थे ना, यहाँ पे इक्वेशन से लेने हैं। देखो ये इक्वेशन से मिलते हैं ए और बी, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अल्फा -2, 1 तो हटा दिया मैंने नीचे से। इस नंबर को जरा वर्बली सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है ये। इसको रफ में कहीं सॉल्व कर लो, जैसे सर -2 4 मल्टीप्लाई, अपॉन 2, 4/5 आ रहा है सर। 3 में से 5 गए, -2/2, 2 आ रहा है ना मेरे ख्याल से। ये तो ये पूरा सॉल्व करके, एक्सक्यूज मी सर, सर ए हाँ, तो 2 है ना, तो वो 4 नहीं होगा, आपने 1 लिया हुआ ए स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, ए तो हमारा 1 ही है ना। देखो हमारी इक्वेशन में जो है, जैसे हमारी इक्वेशन ये वाली है, ये हमारी इक्वेशन है, यस सर, तो यस इसमें सर। ए भी 1 है और हमारा बी भी 1 है ना? तो ये हमारा सॉल्व ओके करके सर। ना, ये वाला जो नंबर है ये हमारा 2 आ रहा है। तो एक बार क्या करोगे आप, अल्फा -2/1 को 2 के इक्वल रखोगे, और एक बार क्या करोगे, बीटा -1/1 को भी आप 2 के इक्वल रखोगे, तो अल्फा 4 हो गया और बीटा 3 हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो इजी हो गया ना काफी, मतलब डायरेक्ट हो गया, आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी। वरना उसमें क्या होता है, दो दो बार, एक बार इक्वेशन सॉल्व होती है फिर मिडपॉइंट फॉर्मूला लगता है, तो ये डायरेक्ट निकल गया इसका आपका। एक्सक्यूज मी सर सर। एक बार और बता दीजिए। मैं एक बार और बताता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ये मेरा एक एक्सक्यूज पॉइंट है, मी सर। ठीक है? हाँ बोलो बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो हम ये शॉर्टकट वाला अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ एमसीक्यू में ही देखो अप्लाई ये ना करें? डिपेंड ना आपके स्कूल टीचर पे करता है। कुछ स्कूल तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने सीखा था कहीं से लगा दिया। कुछ टीचर कहते हैं हमने नहीं सिखाया, हम नहीं मानते। आप, हमने तो सिखाया नहीं क्लास में आपको, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? ये तो डिपेंड करता है। देखो अपने टीचर से ना बात कर लो एक बार कि हम क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं। वैसे देखो 2 नंबर में सर। तो आने से रहा ही है, ये 2 नंबर में नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। अगर ये आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। तो ओके लॉन्ग सर। क्वेश्चन में है ना, तो आप मेरी एडवाइस से मत लगाना। मैं आपको इस नॉलेज के लिए बता रहा ओके। हूँ, बाकी अब लगाना मत ये, बेकार देखो आपके ओके। मार्क्स फर्स्ट क्लास हो जाए। चलो जी अब शी वाला करते हैं। देखो ये पॉइंट है 4 3, ये मिरर लाइन है। अब आपका क्वेश्चन है इस पॉइंट की इमेज निकालो मिरर लाइन में। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखो मिरर लाइन की इमेज आपको ध्यान रखना है, हमेशा अल्फा बीटा माननी है, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट रहे हमेशा। तो अल्फा में से 4 माइनस करेंगे, अल्फा में से 4 माइनस किया, बताओ अपॉन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? अल्फा -4 अपॉन 2। क्या? अपॉन 2, ठीक है? अब इज 2। इक्वल्स टू आ जाओ। हाँ ठीक है। फिर बीटा में से 3 माइनस करेंगे, बताओ बीटा -3 के अपॉन में क्या लिखेंगे? 3। 3। -3, माइनस है देखो ध्यान से, यस सर। ठीक है ना? अब इधर आ जाओ आप इक्वल्स टू में, सबसे पहले यहाँ पे तो -2 आएगा ही आएगा। अब मैंने क्या बताया था, ये जो 4 और 3 है ना, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, उसको यहाँ इक्वेशन में डालना है आपको, एक्स और वाई की जगह। तो पुट करते हैं, देखो 2 × 4, यहाँ एक्स के प्लेस पर 4 आ गया इस जगह, -3 × 3, वाई के प्लेस पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इस 6 को इधर बुला लो, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद करो, डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये रहा ना, ये रहा ए और ये रहा बी, इन दोनों का स्क्वायर का सम बता दो कितना हो गया? 2 और -3 के स्क्वायर का सम कर दो डायरेक्ट। तो 16। 16 कैसे भाई? 4 तो ये हो गया और 9 13 ये हो होगा। गया, 13 हो गया ना? अब क्या करो, इस पूरे नंबर को रफ पेपर में सॉल्व कर लो, जैसे -2 ब्रैकेट 8, 8 -9 -6 सर अपॉन 13। 14/13 आ रहा है। 14/13 आ रहा है, एक मिनट, -6 -7, हाँ ये 14/13 आ रहा है। तो आपने क्या करना है,
अल्फा माइनस 4/2 को एक बार रखना है 14/13 के इक्वल, और एक बार बीटा -3/-3 को भी रखना है 14/13 के इक्वल। और बस अब यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लो। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 14×2 = 28/13 + 4, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -42/13 + 3। सॉल्व कर लो, कितनी देर लगेगी इसको, देखो आप। 13×4 = 52, है ना। 52 में 28 ऐड कर लो, हो गई 80/13। अल्फा आ गया 80/13, और बीटा आ जाएगा -3/13। ये लो जी, ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स बन गए, यस ये सर, रहे। ये तो प्रोसेस थोड़ा सा याद रखोगे तो काम आ सकता है, देखो आपके। बाकी स्ट्रेट लाइंस पे बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत है। मैं आपको अब आगे लेके चल रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया सबको अब? यस। यस एक सर। मिनट, ये नोट करना है। हाँ, ये ना हमने एक शॉर्टकट सीख लिया है, ये आपको स्कूल में नहीं सिखाएंगे। ये शॉर्टकट है इमेज निकालने का। तो ये आपको प्रोसेस एक बार समझ लोगे आप, तो आपको आसान भी लगेगा काफी। ओके जैसे सर। अब मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मैं अभी सिखाता हूँ बच्चों को, और मैं अलाउ भी करता हूँ कि आप यूज कर सकते हो, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्या गलत है इसमें। तो इसलिए आप भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन टीचर से पूछ लेना फाइनल एग्जाम में, किसी भी असेसमेंट में बैठने से पहले। वो काट में देखें, पता चले। तो आगे चले, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को अब। हो गया जी, बताएं, आगे चलें। यस सर। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, दो लाइन होती हैं। दो लाइन एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कहेंगे दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, हम कहेंगे ठीक है, क्या करना है, क्या ये बताओ। फिर आपको बोलेंगे ये जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट दिया हुआ है, हम कहेंगे अच्छा चलो आगे बताओ क्या करना है। फिर कहेंगे इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का, हम कहेंगे आगे बताओ क्या करना है। ये सब तो ठीक है, चलो इसमें से एक लाइन की इक्वेशन आपको दे देंगे। जैसे मान लो मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे दी, अभी आपसे कहेंगे दूसरी लाइन की इक्वेशन आप पता लगाओ, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल बना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब आपने क्या करना है, सुनो पहले इस क्वेश्चन को पहले वर्बली समझ लो ऐसे, ठीक है, फिर प्रॉपर क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 2, 3 inclined at an angle of 60 degree. Equation of one of the lines is x minus 2y is equals to 3. Find the equation of the another line. सिर्फ हमें क्या ढूंढना है, ये जो अनदर लाइन है इसका स्लोप ढूंढना है। अगर हम इसका स्लोप ढूंढ के ले आए, मतलब अगर हम इसका m पता लगा लें किसी तरीके से, तो पॉइंट अपने पास पहले से है, स्लोप हम निकाल लेंगे, आराम से इक्वेशन बनेगी। तो चलो भी शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताओ, इस जो लाइन गिवन है, ये हमने फिगर बना ली मान लो, जो लाइन गिवन है उसका स्लोप क्या है, मैं उसको m1 मार्क कर देता हूँ। इसका स्लोप पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसका। इक्वेशन से स्लोप हम लोग डायरेक्ट निकालना जानते हैं वैसे। तो 1/2। क्या है स्लोप इसका, नहीं याद आ रहा किसी सर को? 1/2। करेक्ट, 1/2। वैसे मैं आपको फिर याद करवा दूं, चलो। माइनस हम लोग लगाते हैं, फिर आता है एक्स का कोफिशिएंट, और नीचे आता है वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट पहले से माइनस था, इसलिए 1/2। और हमारी जो लाइन है उसका स्लोप क्वेश्चन मार्क है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने पता कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मॉडुलस में आएगा। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू रख लो, √3। ठीक है, यहाँ पे देखो हम एलसीएम ले रहे हैं, बेसिक अलजेब्रा है ये, 2 एलसीएम लेके हम 2 से 2 को काट देंगे। बाकी आपका ये आ जाएगा 1 माइनस 2m, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस m। लेकिन अब ध्यान रखना, मॉडुलस हटा देना यहाँ पे, अब सिर्फ ब्रैकेट बना लेना। और मॉडुलस को हटा दोगे ना अगर, तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस के दो केस ले लेना फिर। बस अब आपको क्या करना है, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एक बार +√3 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बार -√3 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास m की दो वैल्यू आ जाएंगी, और हमारी दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। जैसे एक बार √3 ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m निकाल लो। एक बार -√3 ले लो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m निकाल लो। तो दो, एक m इससे आएगा, एक m दूसरे केस से आएगा, दोनों बार पॉइंट ये वाला यूज होगा, और हम दो आंसर अपने लिख देंगे। तो जरा मुझे फटाफट से दोनों m सॉल्व करके दे दो भाई। मुझे दोनों m की वैल्यू सॉल्व करके दे दो, क्या क्या आ रही है।
तो प्लस में तो आ रहा है 2√3 -1/(-2 -√3). बड़ा लंबा सा आ रहा है। क्या आ रहा है दोबारा बताना, 2√3 या 2+2? चेक करना पड़ेगा मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा है। 2√3। 2√3 आ रहा है, एक मिनट रुको मैं चेक करूँ एक बार। देखो क्रॉस यस सर मल्टीप्लाई करते प्लीज, हैं। मेरे को भी गलत लग रहा है। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने √3m में प्लस कर दिया 2m, ताकि m वाले एक साइड पे आ जाए, और इधर आ गया 1 - 2√3। फिर मैंने m यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया √3 + 2 इज इक्वल्स टू 1 - 2√3। तो मेरा तो m भाई ये आ रहा है, एक बार चेक करो। 1 - सर 2√3। मेरा भी यही है, बस एक्चुअली मैं √3 को 2m की साइड ले गई थी, 2m को उधर लाने के लिए। अच्छा, नहीं तो देखो m निकालने के लिए तो m को लाना पड़ेगा ना एक साइड पे, ताकि m को कॉमन यस निकाल सके। हाँ तो सर ठीक सर है मैंने इसी। फिर वहां से कॉमन ले लिया, बस मेरा वो नेगेटिव में आ गया, बट आ अच्छा, ही ओके सेम ही रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही छोड़ दो, देखो इसको ना रेशनलाइज करने में टाइम वेस्ट मत करने लग जाना अपना। ऐसे ही छोड़ देना, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। और अब यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख देते हैं। y-3/(x-2) इज इक्वल्स टू यही वाला स्लोप। और इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम है। हम इक्वेशन को ऐसे ही बना के छोड़ देंगे, क्योंकि स्लोप बहुत इरेशनल है, वो बहुत अजीब सा स्लोप है। इसके ऐसे ही छोड़ देंगे, ये एक आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हम निकाल के दूसरा आंसर निकाल दो। तो सर हमारी इस तरह से ये नेगेटिव दो। √3 का आंसर आ रहा है m इक्वल्स टू 1 + 2√3 अपॉन में -√3 + 2। ठीक है, ठीक है, अब एक इक्वेशन उससे लिख दो, बस खत्म क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था मैंने आपको वैसे तो। अब आप एक मुझे ऐसा करके दिखाओ फटाफट से, ठीक है। हो गया, सबका हो गया, मतलब कुछ नई चीज नहीं थी, हमने जो ऑलरेडी सीखा हुआ है उसी को हम यूज कर रहे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने सीखा हुआ है, और इक्वेशन से स्लोप कैसे मिल जाता है वो हम मालूम होता है हमें। जैसे 1/2 मिल गया, तो दूसरा स्लोप हमने खुद ही पता लगा लिया। और पासिंग पॉइंट तो था ही अपने पास पहले से। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार वो लाइन कैसे बनाता है मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा बता दो स्लोप। लाइन का स्लोप कैसे निकाला था हमने? प्लीज सर, स्लोप निकालने के बाद हम उसकी लाइन की इक्वेशन देखो, कैसे निकालते अच्छा अच्छा, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो हम ना इसको यूज करते हैं। y में से y1 माइनस करते हैं, लाइन का पासिंग पॉइंट। x में से x1 माइनस करते हैं, और इज इक्वल्स टू स्लोप रखते हैं जो लाइन का होता है। हम इससे निकालते हैं इक्वेशन। इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे स्लोप होता है, और यहाँ पे वो पॉइंट होता है y1 x1 जिससे लाइन पास करती है। तो हमारी लाइन इससे पास कर रही थी 2 3 से। तो देखो y में से 3 माइनस किया, ये रहा देखो 3। फिर नीचे x में से 2 माइनस किया, और इधर क्या रखा, इधर हमने लाइन का स्लोप रख दिया। तो ये इक्वेशन हैं? बन गई बस। ओके सर, थैंक यू। चलो अब आप ट्राई करके देखो क्वेश्चन। वो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। वाला जो -√3 आ रहा था, उसकी क्या हाँ हाँ, इक्वेशन आ रही थी? उसकी इक्वेशन मैंने चेक नहीं, मैं पेज टर्न कर दिया, आप लोग निकाल के रख लो, मैं चेक कर लूंगा बाद में, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही निकाल के ठीक ना है। छोड़ दो इसको। ठीक है, मैंने वो आर डी शर्मा का ना पेज ही टर्न कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन मार्क कर लो ऐसे। और इसका पासिंग पॉइंट लिख लो, ओरिजिन है इस बार। लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती है, यानी ये आपका पासिंग पॉइंट बनेगा। और इसमें एक चीज और लिख लो आप जो दी हुई है मेन, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जैसे पिछली बार 60 डिग्री था, विद द लाइन, √3x + y = 11। अब ये वाला ट्राई करो जल्दी से। तो दो लाइन है, और दोनों लाइन के बीच में एंगल 45 डिग्री का बनेगा, जिसमें से एक लाइन की इक्वेशन आपके पास है, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। आपको उसका स्लोप निकालना है, कहने का मतलब ये। स्टार्ट करके देखो, अगर नहीं आएगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। एक ऐसी रफ फिगर सी बना भी लेना, बल्कि टीचर को दिखाने के लिए ना रफ फिगर बना लेना, मतलब ऐसे दो लाइन क्रॉस करवा लेना बस। ये एंगल यहाँ पे शो कर लेना 45 डिग्री, और इसमें से कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे लिख लेना, √3x + y = 11। और इसके स्लोप को ऐसे लिख लेना, m = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब स्टार्ट करो।
भाई किसी का कुछ हुआ अभी तक, सॉल्व हुआ कुछ मतलब? सब बस इक्वेशन फॉर्म कर दो। यस सर। अच्छा ठीक है, ओके ओके, आई एम वेटिंग। अच्छा इसका स्लोप क्या है वैसे लाइन का, इसका तो बता दो जो पुट करोगे आप। M1 सब मान लो, M1 माइनस M2 कुछ रूट थ्री। -√3, ठीक है बिल्कुल माइनस रूट ठीक है। इसका स्लोप -√3 है, तो देखो मैं इस बार ऐसे लिखूंगा। M1 को मैंने M मान लिया, थोड़ा सा मतलब आसान रहेगा लिखना बस। -M2, M2 आपका पहली माइनस है, प्लस कर देना। और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस M1 इंटू M2। और मॉडल्स तो लगाना ही लगाना है हमने। बस अब इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेना, मॉडल्स हटा देना, यहाँ पे 1 के साथ प्लस माइनस शो कर लेना। और ये आ जाएगा M+√3, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस √3M। एक बार +1 लो, एक बार -1 लो, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सब +1 से m की वैल्यू आ रही है -√3 - 1 अपॉन में 1 -√3। ठीक है, अब इसी इक्वेशन बना लो अपनी एक, ठीक है बिल्कुल। और सर +1, -1 से आ रही है 1 -√3 अपॉन में √3 + 1। अच्छा ठीक है। एक बार सब लोग चेक कर लो आपस में, या मैं एक +1 से मैं निकाल के चेक करवाता हूँ, चलो आपको। ये +1 ले लिया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब M वाले एक साइड कर रहे हैं और बाकी एक साइड करने हैं, तो 1 को ही रोक लेते हैं। इस √3 को इधर ला के माइनस कर लेते हैं। और इधर M तो पहले से ही है, ये वाला √3M इधर आके प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ से M हमारा कॉमन आ जाएगा। M की वैल्यू आ जाएगी 1 -√3 अपॉन 1 +√3। +1 से यही आ रही है ना, चेक करो। यस सर। +1 है ना। अब इसे इक्वेशन बना लो यहीं पे। अच्छा पासिंग पॉइंट क्या है इस बार हमारा? पासिंग पॉइंट ओरिजिन है, तो इक्वेशन बनेगी y-0 अपॉन x-0 इज इक्वल्स टू ये वाला स्लोप। ये रही हमारी एक इक्वेशन। हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने कहा बाद में देखेंगे, छोड़ दो। ऐसे ही -1 लेकर एक और m निकाल लो और उससे भी इक्वेशन बना लो।